नमस्कार दोस्तों। सिविल सूत्रा के आज के यानी 8 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एग्जाम्स की तैयारी एक सफ़र है और हमारा बस एक ही फोकस है, आपको बिल्कुल सटीक और एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन देना। आपका वक्त बहुत कीमती है, राइट? तो चलिए बिना कोई देरी किए सीधा आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं। शुरू करें। हमेशा की तरह आज का हमारा ये सेशन 3 मेन सेक्शंस में बटा है। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ कवर करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल अपडेट्स और आखिर में स्पोर्ट्स की दुनिया की कुछ बड़ी सुर्खियां। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है नेशनल अफेयर्स, यानी देश के कुछ नए इनोवेशंस, स्कीम्स और माइलस्टोन्स। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जननी, JANANI। एग्जाम्स में ना ऐसे एक्रोनिम्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इसका फुल फॉर्म बिल्कुल रट लीजिए। जननी का मतलब है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। ये एक ऐसा टर्म है जिसे आपको अपने नोट्स में पक्का हाईलाइट कर लेना चाहिए। तो आखिर ये प्लेटफॉर्म है क्या? ये दरअसल पुराने RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल का ही एक बहुत एडवांस्ड वर्जन है। इसका मेन काम है महिलाओं और न्यूबॉर्न्स के लिए पूरी तरह से डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? इसमें QR इनेबल्ड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड का फीचर है। मतलब स्कैन करो और पूरा रिकॉर्ड सामने। सच में ये ई-गवर्नेंस और डिजिटल हेल्थ इंडिया का एक एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, जहां भी भारत का पहला जुड़ जाए वो खबर ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। गुजरात में नेशनल हाईवे 48 के सूरत भरूच स्ट्रेच पर इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो या MLFF बैरियरलेस टोल शुरू हुआ है। जी हाँ, बैरियरलेस मतलब अब टोल चुकाने के लिए आपकी गाड़ी को रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे ANPR कैमरा और फास्टैग की मदद से इंप्लीमेंट किया है। साफ तौर पर ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बहुत बढ़ावा देने वाला कदम है। अब जरा एक बहुत बड़े नंबर पर गौर करते हैं, $60 मिलियन। अगर हम इसे रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 570 करोड़ रुपए बनता है। इमेजिन कर सकते हैं, इतना बड़ा फंड और इसी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट ने हैदराबाद के एक स्टार्टअप को सीधा एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचा दिया है। और वो स्टार्टअप है स्काईरूट एरोस्पेस, जो इस $60 मिलियन की फंडिंग के साथ ऑफिशियली भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। ये एकदम साफ दिखाता है कि इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर कितनी रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। वैसे ये कंपनी अब अपने विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च करने की फुल तैयारी में है। साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए ये फैक्ट तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। चलिए देश से अब थोड़ा बाहर चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है इंटरनेशनल न्यूज़, जहां हम ग्लोबल इवेंट्स और जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे। आज 8 मई है और वर्ल्ड हिस्ट्री में ये डेट बहुत खास है। आज वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट डे है। हम इसे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट के बर्थडे के सम्मान में मनाते हैं। उनका जन्म 8 मई 1828 को जिनेवा में हुआ था। आपको बता दूं, ह्यूमैनिटी की इतनी निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें 1901 में दुनिया का सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था। और हाँ, पहला ऑफिशियल रेड क्रॉस डे 1948 में सेलिब्रेट किया गया था। ये पूरी क्रोनोलॉजी आपके एग्जाम के लिए काफी हैंडी साबित होगी। अब बात करते हैं एक ऐसे ग्लोबल इशू की जिसकी गूंज पूरी दुनिया के मार्केट्स में सुनाई दे रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका और ईरान के बीच जो रीसेंट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन और गोलाबारी हुई है, उसने ग्लोबल इकोनॉमी को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। आइए देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर तुरंत देखने को मिला है। जैसे ही ये खबरें ब्रेक हुईं, ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.19% जंप करके $101.3 प्रति बैरल के पार चला गया और इसका सीधा असर हमारी दलाल स्ट्रीट पर भी पड़ा। सेंसेक्स करीब 353 पॉइंट्स और निफ्टी 109 पॉइंट्स धड़ाम से गिर गए। इस अनसर्टेनिटी की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने लगभग 440 करोड़ रुपए की इक्विटी एक झटके में बेच दी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे किसी एक कोने की पॉलिटिकल टेंशन हमारे शेयर बाजार और तेल की कीमतों को हिलाकर रख देती है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेक्शन की तरफ, स्पोर्ट्स और IPL हाइलाइट्स। तो IPL के 50वें थ्रिलर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 210 रन बनाकर RCB को 9 रनों से हरा दिया। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मैच के रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। किंग कोहली अब T20 क्रिकेट में अपने 14,000 रन पूरे करने के ऐतिहासिक मुकाम से सिर्फ 78 रन दूर हैं। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, इसलिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के लिए इसे जरूर ध्यान में रखेगा।
और रिकॉर्ड्स की बात हो ही रही है तो एक और ऐतिहासिक अचीवमेंट सामने आई है। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल हिस्ट्री में पूरे 200 मैच खेलने वाले पहले स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज बन गए हैं। मैंने पहले भी कहा है, जहां भी ये पहला वर्ड जुड़ता है ना, वो करंट अफेयर्स का एकदम फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसे मार्क कर लीजिए। दोस्तों देखिए, कम्पेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कोई स्प्रिंट नहीं, एक लंबी मैराथन है। अगर आज के इस एक्सप्लेनर से आपको अपनी पढ़ाई में थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस सेशन को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ, सिविल सूत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका यही सपोर्ट हमें डेली आपके लिए ऐसे ही हाई क्वालिटी करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर लाने के लिए मोटिवेट करता है। और जाने से पहले आपकी तैयारी को टेस्ट करने के लिए आज का एक शानदार ट्रिविया सवाल। वर्ल्ड बैंक और भूटान के बीच अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। तो सवाल ये है, पूर्वी भूटान की वो कौन सी नदी है जिस पर 1125 मेगावाट का दोर्जीलुंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है? हिंट दे देता हूं, ये नदी आगे चलकर भारत में बहने वाली मानस नदी की एक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी बन जाती है। सोचिए सोचिए। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका सही जवाब है कुरिछु नदी। इस तरह के सवाल आपको टॉपिक्स की गहराई में जाने पर मजबूर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल एक नए एक्सप्लेनर के साथ फिर मुलाकात होगी।